राधे राधे जी, आ चुके हैं हम फिर से एक हॉरर वीडियो के साथ। आज हम हेडलेस हॉर्समैन का पर्दाफाश करने वाले हैं। लेट इट गो। वो काले घोड़े की सवारी करता है और उसके हाथ में कद्दू होता है। जी, वो जो हैलोवीन पर नहीं देखते आप सब, लालटेन वाला, वैसा ही कद्दू। ये हॉर्समैन एक एशियन सोल्जर का भूत है जिसका क्रांतिकारी युद्ध के दौरान तोप की आग से सिर धड़ से अलग हो गया था। हेडलेस हॉर्समैन को स्लीपी हॉलो नामक गांव के न्यूयॉर्क में स्लीपी हॉलो कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनका कहना है कि हॉर्समैन अपने घोड़े को चर्च में कब्रों से बांध के रखता है, केवल रात में उसके लापता सर की तलाश में निकलता है। हेडलेस हॉर्समैन के बारे में इवरिंग ने 1819 से 1820 के बीच अपनी द स्केच बुक ऑफ जेफरी क्रेयॉन में बताया था। इवरिंग की कहानी के हिसाब से ये घटना स्लीपी हॉलो गांव में घटित हुई थी। इसमें दुबला पतला लड़का और स्कूल मास्टर इचबुड क्रियन एक लड़की कैटरीना वैन टेजल से प्रेमालाप करता है, जिसका पीछा डचमैन ब्रोमबोन्स भी कर रहा है। वैन टेजल एक पार्टी में थी जहां भूतिया कहानी सुनाई जा रही होती है। वहां पर डचवुड भी पहुंच जाता है। कैटरीना उसे फटकार लगाकर वहां से भेज देती है। डचवुड वहां से निकल जाता है। उसके वहां से निकलने के बाद डचवुड का पीछा एक बिना सिर वाला घुड़सवार कर रहा था। डचवुड उस आदमी पर कद्दू फेंकता है, जिससे इचवुड अपने घोड़े से गिर जाता है और स्कूल मास्टर गायब हो जाता है। बिना सिर वाला घुड़सवार बदला लेना चाहता है और उसका सिर भी, जो उसे लगता है कि उससे गलत तरीके से लिया गया है। इस तरह हम अतीत से भयभीत रहते हैं जो हमारा पीछा करता ही रहता है ताकि हम उसे कभी भूल ना पाए। तो हेडलेस हॉर्समैन एक पौराणिक आकृति है जो यूरोप में दिखाई देती है। यह हर साल हैलोवीन के टाइम पर ही निकलती है। स्कॉटलैंड में मैकलिन कबीले के सदस्य अभी भी रात में खरों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। जब भी उनका परिवार किसी घोड़े और उस पर बिना सिर वाले को सवार देखते हैं तो उसका मतलब है कि मौत तेजी से आएगी। यहाँ पर हमारे पास हेडलेस हॉर्समैन को लेकर 3 कहानियाँ हैं। हम तीनों कहानियाँ आपके सामने रखते हैं। पहली कहानी है आयरिस की। उनका ये मानना है कि ये हॉर्समैन नहीं बल्कि एक बिना सिर वाली राक्षसी परी है जो आमतौर पर तो घोड़े पर सवार होती है और अपना सिर अपनी बाह के नीचे रखती है। इंसान की रीढ़ की हड्डी से बनी चाबुक चलाती है। जब वह सवारी करना बंद कर देती है तो एक मृत्यु होती है। वह एक नाम पुकारती है। जिस भी व्यक्ति का नाम पुकारती है वह तुरंत मर जाता है। सेकेंड कहानी है हमारी स्कॉटलैंड से। स्कॉटिक्स के हिसाब से बिना सिर वाले घुड़सवार दैन कैनियर गांव का है। यहाँ एक कबीले की लड़ाई में ईवन नामक व्यक्ति की हत्या से संबंधित है। लड़ाई ने उसे सरदार बनने के किसी अवसर से वंचित कर दिया और क्षेत्र में उसके आतंक के कारण वह और उसका काला घोड़ा दोनों ही नेतृत्वहीन हो गए। स्कॉटिक्स में घोड़े या बिना सिर वाले सवार की फोटो देखना या उसकी आवाज़ सुनना पारंपरिक रूप से परिवार के भीतर एक आसान मौत का ज़ख़्म माना जाता है। सेकंड कहानी हमारी जर्मनी से, जहां हमारा जर्मन शेफर्ड रहता है। जर्मन्स के हिसाब से बिना सिर वाले घुड़सवार की कहानियां ज़्यादातर राइनल्ड से आती हैं। सिरविहीन घुड़सवार ने सर काटने की बजाय अपने दुश्मनों को केवल छूकर ही मार डाला। वे बदला लेने वाले लोग थे जिन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने तक पृथ्वी पर भटकना था। कभी कभी किसी अजनबी के लिए अच्छा काम करके लेकिन हाथ मिलाकर अपना आभार व्यक्त करने की बजाय घुड़सवार अजनबियों को मार डालते थे। जी हाँ, उनकी मदद कर उन्हें ही मार डालते थे। जर्मनी में भी ऐसी कुछ भूतिया कहानी प्रचलित है। जर्मनी में भी बहुत सारे लोग अपने अपने गॉड को मानते हैं। जर्मनी में भी 2-3 सरकारें होंगी। जर्मनी में थोड़ा भ्रष्टाचार, थोड़ा क्राइम सब होता होगा ना, क्योंकि वो भी एक देश है और इंडिया भी एक देश है। फिर ये साला जर्मन शेफर्ड इंडिया के ऊपर ही पर्टिकुलर वीडियो क्यों बनाता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये थी हेडलेस हॉर्समैन की कहानी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कहानी के ऊपर नहीं, जर्मन शेफर्ड के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।